हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम अमित है। आज हम बात करने वाले हैं कि सफलता कैसे पाएं, और हम साथ में ये भी जानेंगे कि मन हमारा दोस्त है या दुश्मन। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि मन आखिर है क्या। दोस्तों, मन हमारे भीतर की वो शक्ति है जिससे हम सफल भी बन सकते हैं और असफल भी बन सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य का जो मन होता है ना, वो समस्त शक्तियों का स्रोत होता है, यानी सारी पावरों का सोर्स है। मन की दो शक्तियाँ होती हैं, एक होती है इमेजिनेशन पावर और दूसरी होती है विल पावर। इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति और विल पावर यानी इच्छा शक्ति। दोस्तों, मन की कल्पना शक्ति के बढ़ने पर व्यक्ति कवि, वैज्ञानिक, चित्रकार, साहित्यकार बनता है और अपनी कल्पना शक्ति का विकास लोगों को अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य, अच्छे चित्र एवं वैज्ञानिक खोजों से मनुष्य को सुखी संपन्न बनाता है। दोस्तों, जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति का विकास होता है तो इस मन से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम रहता है। वह चाहे तो अमीर बन सकता है, वह चाहे तो स्वयं स्वस्थ रह सकता है और वह चाहे तो परमात्मा का भी अनुभव कर सकता है। यदि आप मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम मन को बस में कैसे करें। हमारे सारे दुख तथा कष्टों का कारण भी मन है। मन हमारा मालिक बना बैठा है और यह हमें नचा रहा है, जबकि वास्तव में हम मन के मालिक हैं। हमें चंचल मन की चंचलता को कंट्रोल कर उसे केंद्रित करना होगा, तभी हमारे जीवन के दुखों का अंत होगा। अब बात आती है कि मन पर कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, मन की एकाग्रता हमारे कार्य करने की क्षमता में अंतर ला देती है, जिससे कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और जबकि कोई असफल व्यक्ति की श्रेणी में भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। यदि मन को केंद्रित कर लें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरीके से बदल जाता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है और वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो सफल होना चाहता तो सफल होगा, वो जो भी करना चाहता वो कर सकता है। दोस्तों, मन हमारे भीतर की शक्ति है जो इंद्रियों एवं मस्तिष्क के द्वारा देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है। मन ही शरीर को सुख दुख का अनुभव कराता है। व्यक्ति जब बेहोशी की अवस्था में होता है तब मन का संपर्क शरीर से टूट जाता है। इसी कारण बेहोशी में ऑपरेशन करने के बाद दर्द महसूस नहीं होता। यह एक बहुत बड़ा रीज़न है। कई लोग मस्तिष्क को ही मन समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है। मस्तिष्क एक कंप्यूटर डिवाइस की तरह है जिसके द्वारा मन शरीर पर नियंत्रण रखता है, अर्थात मस्तिष्क शरीर व मन को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है जो कि निर्जीव पुतला है। उसी प्रकार मस्तिष्क भी निर्जीव है, परंतु इस शरीर में जब मन या आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर और मस्तिष्क जीवित हो उठते हैं। व्यक्ति को सोचने, महसूस करने, कल्पना करने, तर्क करने इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। मन, चेतना या आत्मा को अमर कहा गया है। उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जब कोई भी नहीं था तब भी यह थी, आज भी है और कोई भी नहीं रहेगा तब भी रहेगा। जब बालक जन्म लेता है उसका मन शांत होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है मन के ऊपर धूल जमा होने लगती है। यदि हमें पहले की तरह शांत मन को प्राप्त करना है तो मन पर जमी धूल को साफ करना होगा। यदि किसी नदी, गड्ढे की तली में देखना तभी संभव है जब पानी की लहरें स्थिर हो जाएं, यानी शांत हो जाएं। जब पानी की लहरें शांत हो जाती हैं तब गंदगी तली में बैठ जाती है। हमें उसकी तली में पड़े कंकड़ भी दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जब मन में विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं और मन निर्विकारी हो जाता है तब हमें अंदर का सत्य दिखने लगता है और हम सफलता की ओर बढ़ जाते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आया कि मन हमारा दुश्मन भी है और दोस्त भी है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम मन को स्थिर बना लेते हैं, उसके विचारों को स्थिर बना लेते हैं तो हम सफलता पा सकते हैं, और हमारे मन में अगर विचारें स्थिर नहीं हैं तो हम सफलता नहीं पा सकते। तो अपने मन को शांत करें और जिसके लिए आपने जो सोचा है उस पर मेहनत करें तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मन है वो हमारा दुश्मन भी है और दोस्त भी है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या मानते हैं और कैसे उसको चलाते हैं। असलियत तो ये है कि हम मन के मालिक हैं, ना कि मन हमारा मालिक है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।